अपने खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के मसालों का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये छोटे छोटे से दिखने वाले मसाले कैसे हमारी बड़ी बड़ी बीमारियों पे काम करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ताशा आज आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से छोटी सी दिखने वाली दालचीनी कैसे बड़ी बड़ी बीमारियों पे काम करती है उसकी पूरी जानकारी देंगे। इसके फायदे क्या हैं, इसको कब सेवन करना चाहिए, ये हमारे शरीर की धातुओं और दोषों में कैसे काम करता है, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए और इसकी सेवन विधि क्या है। हम सबसे पहले इसके पर्याय यानी किन किन नामों से जाना जाता है उसकी बात करते हैं। संस्कृत में से अनेक नामों से जाना जाता है, उनमें से ही एक है दारू सीता यानी मिश्री। तीक्ष्ण रस के कारण इसे उत्कट नाम से जाना जाता है। इसके अन्य पर्याय हैं त्वक, तनु त्वक, मन प्रिया, मुख सुगंधित। अब हम बात करते हैं इसके गुण यानी इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। लघु यानी हल्के नेचर का, रूक्ष यानी रूखे नेचर का, उष्ण यानी थोड़े गर्म नेचर का। अब हम बात करते हैं इसके रस यानी इसमें कौन कौन से रस पाए जाते हैं। कटु, तिक्त और मधुर। जब भी हम दालचीनी के टुकड़े का सेवन करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो थोड़ा तीखा भी लगता है, थोड़ा कड़वा भी लगता है और अंत में उसका स्वाद थोड़ा मीठा भी होता है। अब हम बात करते हैं दालचीनी कैसे हमारे शरीर पे काम करती है, इसके फायदे क्या हैं। अक्सर हम अपने खाने में दालचीनी का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा अगर हम अपने खाने दालचीनी का प्रयोग करते हैं तो वो अपने उष्ण गुण के कारण हमारा पाचन शक्ति को बढ़ाता है। अपने उष्ण गुण होने के कारण एक इसका अन्य कारण ये भी देखा जाता है कि वायु का अनुलोमन करता है, यानी शरीर से वायु को बाहर निकालने में भी काफी सहायता करता है। ये हमारे लीवर से संबंधित विकारों में भी काफी सहायता करता है, यानी यदि किसका फैटी लीवर हो या लीवर से संबंधित कोई भी विकार हो उसमें भी दालचीनी काफी फायदेमंद होता है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी काफी फायदेमंद होता है। ये अपने तीक्ष्ण और उष्ण गुण होने के कारण शरीर में जमे कफ को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है और अपने उष्ण गुण होने के कारण शरीर में पड़े हुए कफ को शरीर में ही सुखा देता है। ये खांसी, अस्थमा और लंग से संबंधित हर विकार में काफी फायदेमंद होता है। ये हमारे रक्त व स्रोतस में भी काम करता है। ये अपने तीक्ष्ण गुण होने के कारण रक्त को शुद्ध करता है। किसी को यूरिन से संबंधित कोई भी समस्या यानी जैसे यूरिन का मात्रा में कम आना, पस फॉर्मेशन होना और बर्निंग सेंसेशन होना, इन सभी विकारों में भी दालचीनी काफी फायदेमंद होती है। स्त्रियों के गर्भाशय में भी दालचीनी के कई फायदे देखने को मिलते हैं, जैसे गर्भाशय की मांसपेशियों में स्थिरता आना, गर्भाशय में स्थिरता आना, मानसिक स्राव के समय रक्त का कम आना, उन सब में भी दालचीनी के फायदे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पुरुषों में शुक्र की कमी होने पर दालचीनी का सेवन करने से शुक्र धातु की भी वृद्धि में फायदे देखने को मिलते हैं। दालचीनी को वेदना स्थापक नाम से भी जाना जाता है, यानी यदि किसी को कहीं दर्द हो रही हो या सूजन आ गई हो उस स्थान पर दालचीनी का लेप लगाने से उसे राहत मिलती है। अब हम बात करते हैं इसकी मात्रा की, यानी दालचीनी कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए। दालचीनी का पाउडर फॉर्म में बनाकर उसे 500 मिलीग्राम से 2 ग्राम तक इसका सेवन करना चाहिए, लेकिन उम्र
और बीमारी के हिसाब को देखकर हम मात्रा को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यदि इसके तेल का इस्तेमाल करना हो तो 2 से 5 बूंदों का इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखते हैं इसका सेवन कब करना चाहिए। यदि किसी को भूख नहीं लगती हो तो उसमें दालचीनी का प्रयोग खाना खाने से पहले देना, और या किसी को खाना खाने के बाद उसकी खाना नहीं पचता हो, पेट में फुलावट रहती हो, तो उसे खाना खाने के बाद इसका सेवन करना चाहिए। दालचीनी कई औषधियों में भी प्रयोग होती है। उसमें से ही एक है सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग अक्सर हम राजक्षमा के यानी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स में इसका प्रयोग करते हैं। इसकी मात्रा 2 से 3 ग्राम सुबह शाम सीतोपलादी चूर्ण को मधु या उष्ण जल के साथ सेवन करना है। इसके अलावा यदि किसी को कफ यानी खांसी अधिक रहती हो, 1 ग्राम दालचीनी में मधु मिलाकर सेवन करने से उसको खांसी में भी काफ़ी राहत मिलती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।